मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। मुद्दा आज का थोड़ा सा हटके है और आज के मुद्दे में हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के उस पीढ़ी के साथ जुड़ा है जो उसके सामने अपना, उनके अल्फाज के मुताबिक उन्हें अपना फ्यूचर, अपना भविष्य, अपना मुस्तकबल कहीं ना कहीं डार्क में वो बता रहे नजर आ रहा है। ये जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ रेट जो भी कहे, कभी भी पिछले 10 से 15 सालों में 20% से कम नहीं आया है। और अनएम्प्लॉयमेंट में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी वजह यह भी बताई जाता है कि प्राइवेट सेक्टर न होने की वजह से, पब्लिक सेक्टर या सरकारी सिर्फ सब कुछ होने की वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज वो बहुत कम है। और जम्मू कश्मीर में सब लोगों को, क्या हर किसी को उम्मीद यही रहती है कि सरकार की नौकरी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है नहीं। तो सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसी सवाल को कूप अप करने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप का पर भी जोर दे रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात करिए, कोशिश कर रही है। लेकिन उन कोशिशों में अभी बहुत वक्त लग सकता है जिस तरह सरकार बता रही है, क्योंकि अभी शुरुआत थी। सरकार कहती है 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया सिलसिला शुरू किया, उस सिलसिले में कोशिश की जा रही है और थोड़ा सा वक्त चाहिए। लेकिन तब तक जम्मू कश्मीर का नौजवान जो सरकार की नौकरियों का मतलाशी है, रोजगार वहां से ढूंढने की कोशिश करता है, उसको हर बार कहीं न कहीं कभी डिच किया गया, कभी धोखा दिया गया, कभी उसके फ्रॉड की गई। और इस फ्रॉड की कई कहानियां हैं। इस साल की बात करें या यूं कहें पिछला साल जो गुजर गया, अब 2023 है, 2022 में फाइनेंशियल अकाउंटेंट असिस्टेंट की नौकरी का मामला आया। तो उस वक्त भी जम्मू कश्मीर में इस चीज को लेकर सरकार को सामने बड़े सवाल उठे और फिर सरकार ने उन्हीं सवालात को मद्देनजर रखते हुए मामला जो है उस मामले में तहकीकात के लिए इदारों से बात भी की। जम्मू कश्मीर पुलिस, जिसके बारे में ख्याल ये था कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक साफ शफाफ इदारा है, लेकिन उस साफ शफाफ इदारे की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उस वक्त शुरू हुए जब जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की लिस्ट भी घपले घोटाले की नजर होती दिखाई गई। कंपनी की बात वहां पे हुई और कंपनी की बात होने के बाद सीबीआई को उसमें इंक्वायरी करनी पड़ी। फाइनेंशियल, फायर सर्विस, फाइनेंशियल जितने भी लगभग हैं, कहीं न कहीं सवालात के नरगे में आ ही गया। और फिर सवालात के नरगे में पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उस वक्त आना शुरू हुआ जब एपटेक नाम की कंपनी का नाम जो है शायद सुर्खी में आने लगा। उसी एपटेक के मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट भी हुए, उसी एपटेक की कंपनी के मुद्दे को लेकर मामला बहुत सीरियस हुए। और कल हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की चेयरमैन को पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, फिर मीडिया हाउसेज से बात करते हुए अपना पक्ष जो है, अपना मामला जो है वो भी रखना पड़ा। मुअज़्ज़ज़ अदालत में यानी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कल ही इस मामले को लेकर प्रोसीडिंग्स भी थी। और कल ही हमने देखा कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस मामले को लेकर कि जो है डायरेक्शन भी पास की और डिवीजन बेंच से कल सिंगल बेंच के लिए केस तो हुआ। लेकिन एसएसआरबी को जो इस हफ्ते जो एग्जाम्स कंडक्ट कराने हैं वो कराने ही पड़ेंगे, चाहे वो किस कंपनी से कराए, कैसे कराए, या ऑनरेबल कोर्ट का मामला है। लेकिन कल जम्मू कश्मीर सिविल सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन ने एक बड़ा सवाल उठाया। हमारे साथी विनोद कुमार से, सीनियर साथी हमारे विनोद कुमार से जब उन्होंने बात की तो कुछ मामला उन्होंने उठाए। जरा सुनिएगा जो मामला कल उन्होंने उठाया, उस पर हम बात करनी चाहिए। एपटेक जो कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसकी वकालत कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। पहला तो ये मैं कहूँगा ये कैंडिडेट्स ही नहीं है। राइट। अगर हैं तो बहकाए हुए हैं, और अगर बहकाए हुए हैं तो वो समझ आए कि इससे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इन फोर्सेस के पीछे मत जाएं, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, एग्जाम्स अच्छी तरह से करें। जहाँ तक एपटेक की बात है, एपटेक की हम वकालत नहीं कर रहे हैं। एपटेक एक ट्रांसपेरेंट तरीके से टेंडर प्रोसेस में उसने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद क्वालिफाई की। ये हमारी जो टेंडरिंग प्रोसेस था ये QCBS टेक्नोलॉजी वाला था, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन थी। उसके तहत हमने टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों को कंपोनेंट को वेटेज दी जाती है जी। 4 कंपनीज हमारे पास फाइनल स्टेजेस में आई थी, जिसमें से एपटेक भी एक थी। और जो हमने पैरामीटर्स डिफाइन किए थे उसमें जो इसके मार्क्स थे उसके हिसाब से, और फाइनेंशियल जो इसका कोट किया था इसने रेट, उसको करने के बाद, एग्रीगेट करने के बाद ये L1 बिडर आया और उस बेस पे हमने इसको टेंडर दिया। जो आप बात कर रहे हैं कि हम इसको एडवोकेट बन रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि ये जो ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है ये एपटेक के अगेंस्ट क्यों है? क्या ये किसी और कंपनी को चाहते हैं? क्या ये कोई कंपनी के लोग हैं? इसके बारे में आप बेटर है कि उनसे पूछें। यानी आपको लगता है कि ये किस कॉन्स्पिरेसी के तहत ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जेन्युइन नहीं है ये लोग? हाँ, जेन्युइननेस तो मैं ये टोटली कहूंगा कि जेन्युइननेस नहीं है, क्योंकि एक तरफ इस प्रोसीजर को कुछ लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया,
जब ऑनरेबल हाई कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द इशू, जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व की है, तो सड़कों पे आने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहता है। क्या सड़कों पे आके डिसाइड करोगे आप कि भाई ब्लैक लिस्टिंग क्या होती है या टेंडर प्रोसेस क्या होता है? हमारा सारा रिकॉर्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास है, उनके समक्ष है, जैसे वो कोई निर्णय लेंगे हम अवॉइड करेंगे। ये प्रोटेस्ट वाला तरीका ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि हम भी कैंडिडेट रहे हैं, हम भी स्टूडेंट रहे हैं। हमारे सीनियर साथी विनोद कुमार से बात की। सवाल विनोद कुमार ने सीधा पूछा, कोई लिपापोती नहीं, कि आपके